नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर और मेरे साथ रेलवे के पूरे भारत में सबसे सुप्रसिद्ध और सबसे पुराना संस्थान प्लेटफॉर्म में है और मेरे साथ नवीन सर हैं और नवीन सर से चर्चा करेंगे कि पिछला बार जो रेलवे एलपी की वैकेंसी आई थी और इस बार रेलवे एलपी की जो वैकेंसी आई, आवेदन का तिथि समाप्त हो गया, अब सुधार करने की तिथि दी गई है। बहुत सारे विद्यार्थी का क्वेरीज था कि गलती कर दी है तो क्या करेंगे। इस बार हालांकि आवेदन पिछले बार की अपेक्षा कम है, लेकिन सबसे अधिक कंपटीशन है और वो कंपटीशन कहाँ है, क्या है, कैसे आप किन किन बातों पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट आप ले पाएंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव तो बहुत है सर आपके पास, चूंकि 22 साल से संस्थान चला रहे हैं और रेलवे में इतना जगह पर आप विद्यार्थी को भेज दिए हैं, सबसे अधिक रिजल्ट भी आप दिए हैं। सर, इस बार आवेदन कम गिरा है लेकिन सीट की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सर, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कंपटीशन है 5696 वैकेंसी के लिए और उम्मीद से बहुत कम फॉर्म गिरा है, ये बात भी तय है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। उम्मीद से कम गिरा। हाँ, 19.25 लाख अंततः, हाँ 19.25 लाख या 19,26,000 के अप्रोक्स कुल मिलाकर के आवेदन गया, जहां की उम्मीद था कि इस बार कम से कम 70 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म भरते। वो उस परिस्थिति में फॉर्म भरते जैसा कि छात्र पहले से उम्मीद लगा के चल रहे थे कि मिनिमम 50,000 प्लस वैकेंसी तो रहेगा ही रहेगा, ड्राइवर और टेक्नीशियन मिला करके। तो यहाँ पर क्या है कि ड्राइवर और टेक्नीशियन मिला के 9,000, उधर टेक्नीशियन का अपकमिंग वैकेंसी को ऐड कर लीजिए और लगभग 5696, 9 5 14, लगभग 15,000 के अप्रोक्स वैकेंसी है। तो एक तरीके से कहें 15,000, दूसरी बार वहाँ 64,500 400 लगभग या 500 वैकेंसी थी। हाँ, लेकिन पिछली बार आप देखेंगे तो 48 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे 2018 में, 48 लाख, और इस बार 19.25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। 19.25 लाख में भी अभी आप देखेंगे कि एडिट का ऑप्शन दिया है, 20 तारीख से लेके 27 फरवरी तक एडिट का ऑप्शन दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी या तो फॉर्म में गलती कर दिए हैं, कुछ भी अपने तरफ से अगर गलतियां हुई है, फोटो में गलती किए हैं कि जिस बैकग्राउंड का फोटो खोज रहा था तो आप दूसरा दे दिए हैं, फॉर्म भरने में कुछ भी गलतियां हो गई, तो इस बीच में आप निश्चित रूप से सुधार कर लें, एडिट का ऑप्शन दिया है। तो 5 से 10% स्टूडेंट टेक्निकल फॉल्ट के कारण बाहर हर परिस्थिति में होते हैं। 5 से 10%। हाँ, 5 से 10%। तो 19.25 लाख बच्चे का आप 10% निकाल देंगे तो फिर 1 लाख 1.5 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे, 18 लाख मान सकते हैं। एग्जाम में जब अपियर होने की बातें आती है तो 20 से 30% बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं, तो कुल मिला के 15-16 लाख पे जाके सीमित हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो आप कंपटीशन लेवल की बात कहें तो लगभग एक सीट पर मिनिमम 14-15 गुना, 17 गुना से लेकर के टोटल 41-42 गुना तक बच्चे हैं, 44 गुना तक बच्चे हैं, अलग अलग बोर्ड के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा कहाँ है सर? सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा गोरखपुर में कुल मिलाकर के मात्र 43 वैकेंसी थी, 29,984 बच्चे फॉर्म भरे हैं और कंपटीशन लेवल 697 बच्चों पर एक बच्चे को लेना है, पर सीट 46 गुना कंपटीशन है। तो आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर उस हिसाब से सबसे ज्यादा टफ रहा। और सबसे आसान की बात करी जाए तो त्रिवेंद्रम में देखिए 16 गुना बच्चे हैं, रांची में 21 गुना बच्चे हैं, प्रयागराज में 23 गुना बच्चे हैं, मालदा में मात्र 17 गुना बच्चे हैं, भोपाल बहुत सेफ जोन में है, मात्र 15 गुना बच्चे हैं। तो सेफ जोन क्या का सवाल ये होता है कि इन चीजों पर अब नहीं जाना है। छात्र अगर कोई सा भी बोर्ड चयन किए हैं, अब यही मानना है कि वही मेरे लिए बेस्ट है, यही मान करके उनको मेहनत करना है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर वैकेंसी कम है, 40 वैकेंसी है और फॉर्म भरे हैं 20,000, एक मतलब बता रहे हैं, यहाँ तो 40 ही अगर अच्छे बच्चे आ जाएंगे तो वो काफी है उसके लिए, 20,000 18,000 का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हम तमाम छात्र को कहना चाहते हैं कि इस वैकेंसी पर अब मत जाएं आप, क्योंकि पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले बोर्ड का चयन 50% आश्रित होता था, हाँ, कि अगर बोर्ड का चयन आप उस तरह का कर लिए तो 50% सफलता वहीं से निर्धारित हो जाती थी। लेकिन इस बार वैसी बात नहीं है, आपका 100% मेहनत पर निर्भर करेगी। तो अब आपको ये स्ट्रेटेजी बनाना है कि 3 साढ़े 3 महीने का समय है आपके पास CBT 1 के लिए, फिर CBT 2 के बीच में भी ठीक ठाक गैप है। इसी बीच में मार्च में आपका टेक्नीशियन का भी फॉर्म भराएगा, आगे ग्रुप डी का भी वैकेंसी आना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर सभी पोस्ट को अगर आप लेकर के चलते हैं
तो मिला जुला के परिस्थिति उतनी भी बुरी नहीं है, बशर्ते कि एक में हम अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो लगभग सिमिलर सिलेबस हर एग्जाम में है। तो इसका फायदा दूसरे में मिलेगा, इसका फायदा तीसरे में मिलेगा, इस बात को गांठ बांध करके चलना है। तो अब छात्र को हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट हम कैसे देंगे? तो बेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीबीटी 1 में भी ध्यान आपको देना है 75 क्वेश्चन में कि मैक्सिमम मार्क्स के साथ आपको पास करना होगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में अगर मैक्सिमम मार्क्स के साथ सीबीटी 1 पास करेंगे तो ही जाकर आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, कैटेगरी का लाभ मिलेगा, यूआर कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उसका लाभ मिलेगा। नहीं तो नहीं तो अगर सीबीटी 1 में ही कम मार्क्स के साथ अपनी कैटेगरी सिर्फ पास किए तो यूआर का सीट आप में ऐड नहीं होगा। इसी को टैगिंग का रूल कहते हैं रेलवे में, जो कि अन्य जगह नहीं है, रेलवे में इसी तरह का रूल है। फिर सीबीटी 2 में जब आप पहुंचेंगे तो वहां भी अधिक से अधिक मार्क्स के साथ सीबीटी 2 आपको पास करना होगा, तभी यूआर में जितनी वैकेंसियां हैं उसका लाभ कैटेगरी वाले बच्चों को मिल पाएगा। नहीं तो फिर अपने ही कैटेगरी में आपको लाभ लेना पड़ेगा, जितनी वैकेंसियां हैं उस पर फाइट करना होगा, तब जाकर के फाइनली सीबीएटी यानी साइको में उसका लाभ मिलेगा। और नहीं तो पता चलेगा कि शुरुआत में ही मार्क्स कम आया तो आगे कितना भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, यूआर कैटेगरी की वैकेंसी पर आप फाइट नहीं कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में यूआर कैंडिडेट को अधिक से अधिक लाभ होगा, ये बात तय है। आप अपने कैटेगरी में रह जाइएगा, भले आप सीबीटी 2 में कितना भी मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इस 3 पेपर से 75 में 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, 10 प्रश्न के लिए 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो 10 प्रश्न ऐसा होगा कि अगर रेगुलर बेसिस पे आप तैयारी किए हैं तो उस पर बहुत ज्यादा नहीं भी फोकस कीजिएगा तो 10 में 5 सही आप कर लीजिएगा। अब बहुत मेहनत कीजिएगा, 2 नंबर और सही कीजिएगा। तो उस पर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से दिमाग आप लगाएं मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, जहां की मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। 3-3.5 महीना, 4 महीना का समय हमारे पास है। तो मेरा ये कहना है कि स्ट्रेटेजी आपका ये होना है कि 2018 से अभी का तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत छात्रों को हम देखते हैं कि यूट्यूब पर 2018 का इस बोर्ड का कट ऑफ ये गया था, तो 2018 में इस बोर्ड का कट ऑफ ये गया था, 2018 में इस बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको देखना है कि अब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कर रही है। 2019 की जो वैकेंसी आई उसके क्वेश्चन को आप आधार बनाएं। जो 2020, 21, 22 में जो प्रश्न पत्र आपके पास उपलब्ध है जो क्वेश्चन बैंक के रूप में, उसको बेस बना करके उस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस अधिक से अधिक करके जाएं। संभव होगा तो चैप्टर वाइज आप इस बीच में जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार क्वेश्चन को आप अच्छे से बना जाएं। मैथ में अगर उस तरह से आप कर लीजिएगा, 2019 से 22 के बीच के क्वेश्चन को बना लीजिएगा, बहुत टफ नहीं होगा आपके लिए इतना क्वेश्चन को बनाना, लेकिन यकीन मानिए कि 90% क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा। अगर आप अच्छे से बना लिए तो आपका मैक्सिमम स्कोर होगा ही होगा। इसी तरीके से रीजनिंग में भी अगर चैप्टर वाइज आप बना लिए 100% बेनिफिट मिलना है। साइंस में भी अगर चैप्टर वाइज बना लिए तो 100% बेनिफिट मिलना है। और एकदम अधिक, चूंकि इसमें मैक्सिमम वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए मेरा स्पेशल सलाह है कि डेली सेट 1 सेट आप जरूर बनाएं। सर कौन कौन सा बुक आपके पास उपलब्ध है? बुक तो अभी रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का बहुत सारा बुक आया हुआ है। एएलपी का प्रैक्टिस वर्क बुक अलग आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक जो ईयर बाय ईयर है वो अलग आया हुआ है, और टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बैंक मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग है, सब आपका आया हुआ है। आप पढ़िएगा तो कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। दूसरा, प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन मोड में भी हमारा भिकना पहाड़ी पर सेंटर है, बाजार समिति सेंटर है, किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लपुर सेंटर है। तीनों जगह पर 1 मार्च से डेली सेट प्रैक्टिस हम 75 क्वेश्चन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली सेट होगा और उसका डिस्कशन होगा, डेली सेट होगा उसका डिस्कशन होगा, यानी कि 30 दिन का 30 दिन, महीना में 30 दिन का 30 दिन। अगर इतना प्रैक्टिस हम करा देंगे, 100 सेट अगर एग्जाम तक में हम प्रैक्टिस करा देंगे, तो गारंटी है कि मोर देन
90% क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, बशर्ते कि जितना हम आपको क्वेश्चन देंगे उसका रिवीजन करना आपका दायित्व बनेगा। एकदम 100% उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस पर दावा है। और छात्रों को भी ये चीज करना चाहिए। अगर आप पटना से बाहर रहते हैं, पटना नहीं आ सकते हैं किसी कारणों से, तो हमारा ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, उस पर भी 1 तारीख से हम डेली टेस्ट उपलब्ध कराएंगे और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर उसका हम डिस्कशन कराएंगे। तो वहां से भी अगर डे बाय डे आप डेली सेट बनाते हैं और हम टेलीग्राम पर रिजल्ट डाल दिया करेंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप ईमानदारी पूर्वक वहां सेट बना करके और यहां आप रिजल्ट देखिएगा कि आपका रैंक कहां आ पा रहा है, तब भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा ही। और अपने खुद से भी आप बुक के माध्यम से करते हैं, वो भी बेस्ट वे है। तो मेरा ये कहना है कि जितना ही समय बचा हुआ है, इससे नहीं घबराना है कि 5696 वैकेंसी है, इससे नहीं घबराना है कि 19.5 लाख लगभग बच्चे फॉर्म भरे हैं। हमको ये लेके चलना है कि एक सीट से हमको सिर्फ मतलब है और उस पर रिजल्ट लेके छोड़ना है। जिस समय ये प्रण करके चलिएगा, गारंटी है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। क्योंकि इधर आप 12-15 साल पहले की बात हम आपको बताते हैं, तो उस समय बोर्ड बाय बोर्ड अलग वैकेंसी आती थी। हर सप्ताह अलग अलग बच्चे अलग अलग बोर्ड से अलग अलग एग्जाम हुआ करता था। स्टेशन मास्टर अहमदाबाद निकला, स्टेशन मास्टर पटना निकला, गुवाहाटी निकला, गोरखपुर निकला, एक पोस्ट के लिए सब बोर्ड से वैकेंसी निकलती थी। आप इससे अंदाज लगाइए कि जो बच्चे एग्जाम देने के लिए अग्रसर होते थे, तो मुश्किल से 50 सीट, 40 सीट, 30 सीट करके वैकेंसियां रहती थी एक बोर्ड में। आखिर यही बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते थे, इसी बोर्ड का रिजल्ट होता था, इसी बच्चे का रिजल्ट होता था। तो वही परिस्थितियां अभी आन पड़ी है, इसलिए करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप अच्छे से मेहनत कीजिए, पूरा अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो 3 महीना का समय आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि एक बात तो आपको यकीन करके चलना पड़ेगा कि जो बच्चे सफल होते हैं उसको भी उतना ही समय मिलता है, जो बच्चे असफल रहते हैं उनको भी समय उतना ही मिलता है। अब दोनों बच्चों में अंतर यही होता है कि स्मार्ट तरीके से कौन सा बच्चे समय का यूटिलाइज करते हैं, इसी पर फोकस करने की जरूरत है। अरे इसमें थोड़ा सा कमी रह जाएगी, आगे टेक्नीशियन का वैकेंसी है, ग्रुप डी का वैकेंसी है, ये प्रण करके चलना है कि हमको इसी बार एएलपी में रिजल्ट ले लेना है। खुदा न खास्ते अगर गड़बड़ होता है, टेक्नीशियन में हमको मिलेगा ही मिलेगा, ग्रुप डी में मिलेगा ही मिलेगा, एनटीपीसी में मिलेगा ही मिलेगा। और जिस समय इस माइंडसेट के साथ काम कीजिएगा, आपकी सफलता 100% गारंटी रहेगी। एक बात बता दें, एडिट का ऑप्शन मिल गया है। जहां भी आपको परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं प्रतिदिन रेलवे को लेकर एक नया नया वीडियो लाऊंगा। जो भी कंफ्यूजन हो, जहां भी दिक्कत हो, वह चाहे टेक्नीशियन वाले हो या ग्रुप डी में आईटीआई को लेकर जो परेशानी है, किस प्रकार का आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।